नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विकेट आप स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही विशेष सूचना है, बहुत जरूरी सूचना है। वीडियो को पूरा देख लेना, ध्यान से देख लेना ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके और आपके भविष्य के बारे में तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो मैं बातें आप सभी को बता रहा हूँ क्या वो सही है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं लगता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक जरूर करके शेयर जरूर करना ताकि और लोग को भी तो ये अवेयरनेस फैले। ठीक है, बात यहाँ पर मैटर यहाँ है, मैं आपको सिंपली भाषा मैटर बता दूं कि एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन होता है वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है। स्टेट में भी कई सारी यहाँ पर उसको भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, और हर स्टेट की कट ऑफ अलग जाती है और उसके बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया और जनरल एरिया की इसकी भी कट ऑफ अलग जाती है। तो यहाँ पर फर्क पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए यूपी में कोई कट ऑफ गई है हाई, हो सकता है बिहार के वही नक्सल एरिया में वो कट ऑफ लो जाएगी, हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट के किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी और स्टेट में वहां पर आप सभी को कट ऑफ कम जाएगी। तो यहाँ पर कट ऑफ का फर्क पड़ता है स्टेट वाइज। तो होता क्या है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, उसके साथ ही साथ जो ये गैंग चलती है, जो एग्जामिनेशन में सेटिंग कराने वाले गैंग चलती है, ये करते क्या है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के, फर्जी डोमिसाइल बनवा के, क्योंकि एसएससी जीडी में कास्ट सर्टिफिकेट तो इंपॉर्टेंट रखता ही है, उसके साथ साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो फर्जी डोमिसाइल बनवा के, अभी आप पूरा मैटर समझ लेना, पीछे नोटिस क्या है उसको भी समझाता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझा दूं। फर्जी डोमिसाइल बनवा के दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते थे जहां की कट ऑफ कम जाती है और फिर वहां से सिलेक्शन हो जाता है, उसके ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाती है। फिर उसके बाद होता क्या है, आप देखो उसके बाद होता क्या है कि आप सभी को पता है कि आप हो समझदार, मुझे पता है आप इतना दिमाग लगा सकते हो, मगर आप सभी समझदार कोई बैठा हुआ है, वो लोग इसीलिए बैठे हुए हैं आप लोग को पकड़ने के लिए। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने ऐसा केस देखा है आपके आस पड़ोस वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो हुआ क्या, बीएसएफ में इसी तरह भर्ती हुए और उसके बाद उनको एक लेटर दे दिया कि जब उनकी जांच की गई, जांच किसकी गई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ थ्रू एसएससी 2022, वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, इन रेफरेंस ऑफ सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स, जो भी सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिनके उनको शक था कि भाई इनका डॉक्यूमेंट फर्जी हो सकता है, उनका कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर यानी कि उनका जो अभ्यर्थन था वो कैंसिल कर दिया गया, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब देखिए हुआ क्या, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशूड टू यू, यानी कि उनको ज्वाइनिंग लेटर भी इशू हो चुका था और उनको बीएसएफ मिला हुआ था, ये बीएसएफ की तरफ जारी किया गया, बीएसएफ उनको मिला था और वो ट्रेनिंग पे भी पहुंच चुके होंगे। अब ट्रेनिंग से वो घर जाएंगे, सोचो आप सोचो। ऐसा तो आईटीबीपी में मैंने बताया था कि 4 केस ऐसे थे मेरे पास जब मैं आईटीबीपी में था मेरी सीट पे, और ऐसे केस होते रहते हैं हमेशा, ऐसे लिस्ट आती रहती है, आईटीबीपी में भी आती रहती है, बीएसएफ में भी आती है, सीएसएफ में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब देखो पैसा इनका गया, जो पैसा जिनका जाना था, जिन्होंने जो भी सेटिंग वेटिंग करके किया होगा, पैसा गया, टाइम गया, इज्जत गई, नौकरी गई, सब कुछ तो चला गया। अब बताओ इससे क्या फायदा मिला, अगर यही थोड़ी तैयारी कर लेते, थोड़ी मेहनत कर लेते, क्या नौकरी नहीं मिल सकती थी। और ये 2022 वाली भर्ती जहां पर लगभग 50,000 भर्ती देखने को मिली थी। अभी 2000 जो 23-24 वाली भर्ती है उसमें मैं कहूंगा बच्चों से कि प्लीज आप ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा सा समझ लो अपने भविष्य के बारे में, इसका भविष्य कुछ नहीं है, केवल अंधकार है। ठीक है, केवल और केवल अंधकार है। और आप आने वाली वैकेंसी के बारे में सोच रहे हो, 2025 वाली वैकेंसी के बारे में सोच रहे हो, 2025 में ऐसा करेंगे तो प्लीज वहां पर भी ऐसा मत करिएगा आप सभी। ठीक है, इन सब से सावधान रहिए, दलालों से सावधान रहिए, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए आप सभी को। इसीलिए मैं बार बार टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। आप सोचो कि नौकरी चली गई ना भाई, नौकरी चली गई, अगर आप देखेंगे ये, अगर यहाँ पर साइन देखेंगे तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मार्च की साइन है, मार्च में, अभी मार्च का है। तो जो होली दिवाली सब बेकार चली गई। तो आप सभी से मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे दलालों से दूर रहा करो, अपनी तैयारी पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और भगवान पे विश्वास रखो। अगर आप मेहनत कर रहे हो सच्चे दिल से तो आपको पक्का सिलेक्शन मिलेगा, पक्का। अगर ईमानदारी से कर रहे हो, डेडिकेशन है आपका, तो पक्का मिलेगा। ऐसे काम करने से क्या, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, नौकरी, सब कुछ, इज्जत जो सब चली गई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ऐसा मत काम कीजिए, दूसरे स्टेट से फॉर्म भरना कोई मतलब नहीं है, आप अपने स्टेट से फॉर्म भरिए, नौकरी कीजिए, बढ़िया चलेगी सब कुछ, और मतलब शान से नौकरी करोगे, कह सकोगे कि हाँ ये मैंने अपनी मेहनत पे नौकरी ली। ठीक है, अगर आप मेरी बात से एग्री करते तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ इस तरह का केस हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग को भी अवेयरनेस हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी अपडेट के लिए। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।